अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर जब मदाइन को फतह किया गया, आप फरमाते हैं माल गनीमत आपकी बारगाह के अंदर हाजिर किया गया। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर चटाई बिछाने का हुक्म दिया और उस चटाई के ऊपर सारा माल गनीमत जो है वो रख दिया, चटाई के ऊपर ढेर लगा दिया। इसके बाद सहाबा किराम अपना अपना हिस्सा लेने के लिए हाजिर हुए। सबसे पहले हज़रत हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप आए और आकर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु से अपना हिस्सा तलब करते हैं। जब हज़रत हसन मुज्तबा आए, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके बारे में क्या फ़रमाया? आपने कहा, ए हसन मुज्तबा आपकी बड़ी पजीराई है, आपकी इज़्ज़त व इकराम है। इसके बाद हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हसन मुज्तबा को 1000 दिरहम दे दिया और आप वो 1000 दिरहम लेकर चले गए। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप आए और आकर अपना हिस्सा तलब किया। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने हज़रत इमाम हुसैन के लिए भी यही कहा कि आपके लिए बड़ी पजीराई है, आपकी भी इज़्ज़त व इकराम है। इसके बाद आपने 1000 दिरहम हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता किया। आप जो है अपना हिस्सा लेकर चले गए। देखिए, इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आए जो आपके बेटे हैं, हज़रत उमर के बेटे हैं। आपने देखिए इस बात का अंदाज़ा लगाइएगा कि अहले बैत को कितना कुछ दिया और आपने अपने बेटे को क्या दिया। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आए और आकर अपना हिस्सा तलब करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको 500 दिरहम दिया। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने 500 दिरहम लिया, आपने अर्ज़ की, ऐ मेरे अब्बा जान, हज़रत इमाम हुसैन को और हज़रत हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु को आपने 1000 दिरहम दिया। हालांकि मैं तो रसूलुल्लाह के दौर में भी आपके साथ तलवारें लेकर जाया करता था और मैं जंग भी लड़ा करता था, हजूर के साथ गज़वात में भी शरीक हुआ करता था, मुझे तो आपने उनसे भी कम हिस्सा दिया है। उस वक्त जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जंग में जाया करता था, उस वक्त तो हसनैन करीमैन छोटे थे, कम उम्र के थे, लेकिन आपने उनको ज़्यादा दिया, मुझे क्यों कम दिया? इस पर जब हज़रत उमर ने अपने बेटे के ये अल्फाज सुने, सुनिए हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे से क्या फ़रमाया। हज़रत उमर फरमाते हैं कि ए अब्दुल्ला बिन उमर, तुम जो है हसनैन करीमैन की बराबरी चाहते हो तो जाओ उनके बाप जैसा बाप लेकर आओ। हज़रत हसनैन करीमैन के बाप हज़रत अली हैं, उनकी माँ जैसी माँ लेकर आओ, उनकी माँ फातिमा तो ज़हरा हैं, और उनके नाने जैसा नाना लेकर आओ, उनके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, और उनकी नानी जैसी नानी लेकर आओ, उनकी नानी खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है, और उनके मामू जैसा मामू लेकर आओ, उनके मामू इब्राहीम बिन रसूलुल्लाह हैं, उनकी जो है खाला जैसी खाला लेकर आओ, उनकी खाला हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं, और उनके चच्चे जैसा चचा लेकर आओ, उनके चचा हज़रत जाफर बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। देखें, आपने अपने बेटे को क्या तालीम दी है। आपने कहा कि आप हसनैन करीमैन की बराबरी चाहते हो तो उनके जो बाप हैं उनके बाप जैसा बाप लेकर आओ, उनके नाने जैसा नाना लेकर आओ, उनकी नानी जैसी नानी लेकर आओ, उनकी माँ जैसी माँ लेकर आओ, उनकी खाला जैसी खाला लेकर आओ, उनके मामू जैसा मामू लेकर आओ, और उनके चचा जैसा चचा लेकर आओ। जब तुम उनके बराबर नहीं हो सकते तो उनके बराबर हिस्सा क्यों मांगते हो। देखें, हज़रत उमर सहाबा से किस कदर मोहब्बत किया करते थे, अहले बैत से किस कदर मोहब्बत किया करते थे। आज लोग कहते हैं कि हज़रत उमर मादल्ला हज़रत फातिमा ज़हरा का हक खा गए। अफसोस की बात है, डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत फातिमा का हक खा गए। शर्म नहीं आती उन लोगों को। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बेटे को ये फरमाया कि आप जो है अगर उनकी बराबरी चाहते हो तो उनके नाना जैसा नाना तो लेकर आओ। आपने अपने बेटे के लिए यह कहा। क्या हज़रत उमर, आप क्या ये सोच सकते हैं कि हज़रत उमर ने हज़रत फातिमा का हक खाया होगा। ये लोग कितने बदबख्त हैं जो सहाबा को और अहले बैत को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है, सहाबा और अहले बैत की आपस में बड़ी मोहब्बत हुआ करती थी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो तरबियत याफ्ता थे
उनके बारे में भी ये सोचा जा सकता है कि वो आपस में एक दूसरे से अदावत रखते थे, दुश्मनी रखते थे। अफसोस है ऐसे लोगों के अकीदे पर जो सहाबा किराम और अहले बैत के बारे में ऐसा अकीदा रखते हैं, जिनकी तरबियत रसूलुल्लाह ने की हो, उनके दिल में ऐसी बातें आ सकती हैं। कैसी यार हैरत की बात है, कितने बदबख्त हैं वो लोग जो सहाबा और अहले बैत को आपस में लड़ाते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दोनों की मोहब्बत से माला माल फरमाए। कि लोग ये कहते हैं ना कि सहाबा की और अहले बैत के आपस में मादअल्लाह ऐसे इख्तलाफात थे। अगर इख्तलाफात होते तो मेरा ये सवाल है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी से क्यों हुआ? हज़रत अली अगर हज़रत उमर से इख्तलाफ रखते थे तो हज़रत अली ने अपनी बेटी का निकाह हज़रत उमर से क्यों किया? हज़रत अली का निकाह हज़रत उमर से करना इस बात की दलील है कि सहाबा के आपस के अंदर मोहब्बत थी, आपस के अंदर रिश्तेदारी थी। आज लोग हमें उनके बारे में जो है गलत गाइड करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे लोगों से महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारा अकीदा सलामत फरमाए। हमने अपनी भी इस्लाह करनी है, अपने अकीदे की भी इस्लाह करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा व अहले बैत से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। इन आने वाले दिनों के अंदर भी हम सहाबा की शान को भी बयान करेंगे, हम अहले बैत की शान को भी बयान करेंगे। अहले बैत भी हमारे हैं, सहाबा भी हमारे हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों जो है अहले बैत और सहाबा, इन दोनों से हमें प्यार है। अल्लाह तबारक व तआला इसी मोहब्बत पर, अल्लाह तबारक व तआला इसी अकीदे पर हमें मौत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों की मोहब्बत हमें मज़ीद अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से हमें कोसों दूर रखे जो इनके दरमियान हमें लड़ाने की कोशिश करते हैं। आमीन।